अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें अभी हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए और अभी हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी है हमें 3 पार्ट्स दिए, इनको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज गिवन होंगी और ये इनकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5a माइनस 10। अच्छा, इसमें हमने a की वैल्यू सिर्फ पुट करनी, तो हमारे पास क्या आएगा 5 और a की वैल्यू हमारे पास है 3 और माइनस 10। तो इससे हमारे पास क्या आएगा 15 माइनस 10, यानी 3 into 5 15। अच्छा, इससे हमारे पास आंसर आएगा 5, यानी 15 से जब 10 माइनस होगा तो 5 आंसर आएगा। और इस दूसरे को अगर लोग देखें, ये हमारे पास क्या है 3b प्लस 5c। 3 अपनी जगह, b की जगह b की वैल्यू पुट करें -1 प्लस 5 और c की जगह 2। इससे हमारे पास क्या आएगा 3 1 -3, इसके साथ माइनस है, प्लस 5 2 10। प्लस माइनस माइनस, जब 10 से हम 3 माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। ये हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका 2a माइनस 3b प्लस 2c। इसमें हम लोग a की वैल्यू पहले पुट करेंगे जो कि है 3, फिर -3, b की वैल्यू -1 है, प्लस 2 और c की वैल्यू 2। अगर इसको देखें तो इससे हमारे पास आएगा 6, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 प्लस 2 2 4। अगर इन तीनों को आप लोग प्लस करें 6 और 3 9 और 4 13, तो हमारे पास क्या आएगा 13। ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग फॉर x इज इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 में भी हमारे पास 3 पार्ट्स है और x और y की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। इनको भी सॉल्व करके हमारे पास पहला पार्ट है 7 माइनस 3xy। इससे हमारे पास क्या है 7 माइनस 3, x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे -5 और y की जगह 2। इससे हमारे पास क्या आएगा 7, इससे हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 और 15 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30। जब इससे हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37। अच्छा, इस दूसरे पार्ट को अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास क्या है x² प्लस xy प्लस y²। x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास -5² प्लस -5 और यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आएगा 25, इससे आएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस यहाँ पर हमारे पास 4 बनेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 29 माइनस 10। अच्छा, 29 से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा 19। ये इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। इसमें हमारे पास क्या आएगा, अगर आप लोग देखें तो 3 और यहाँ पर हमारे पास है x की जगह हम -5 पुट करेंगे होल स्क्वायर माइनस, इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 2 वैल्यूज है तो 4 और y की जगह हम 2 पुट करेंगे और होल स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आएगा 3 5 15, यानी -15 प्लस माइनस माइनस, फिर हमारे पास ये वाला माइनस आएगा 2 4 8। हमारे पास क्या आएगा 8 का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आएगा, जब 15 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2 2 5 माइनस, इससे हमारे पास आएगा 64। और जब माइनस पर जब हम स्क्वायर लेते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो इससे हमारे पास प्लस बन जाता है। 225 से जब हम 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 161। ये हमारे आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 4। इसमें भी हमारे पास उस तरीके से वैल्यूज दिए हैं और उनकी मदद से हमने ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं।
सो इसमें सबसे पहले हमारे पास है के स्क्वेयर, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2l माइनस 3m। सो इसको सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, के की वैल्यू हमारे पास है -2, इस पर स्क्वायर लेंगे, अंदर हमारे पास है 2, l की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 3 और m की वैल्यू है 4। अच्छा, इससे हमारे पास क्या आएगा 4 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, फिर इससे हमारे पास आएगा 6 माइनस 3 4 12। अच्छा, 4 और प्लस माइनस माइनस, जब 12 से 6 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। लास्ट में हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 6 24। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है 5m√k² प्लस l²। सो 5m की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, जो हमें क्वेश्चन में दिए है, √k² यानी -2 का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सो इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 20 अंडर द रूट, इससे हमारे पास आएगा 2 जब स्क्वायर लेंगे 4 प्लस जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। अच्छा, इससे हमारे पास आएगा 20 अंडर द रूट 9 और 4 जब प्लस करेंगे तो 13 आंसर बनेगा हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट है k प्लस l प्लस m डिवाइड बाई k² प्लस l² प्लस m²। सो k की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई k² यानी -2² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा -2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा +7 डिवाइड बाई, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। माइनस प्लस माइनस, जब 7 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 डिवाइड बाई, जब ये तीनों प्लस होंगे तो इससे हमारे पास 29 आएगा। 16 प्लस 9 25, 25 और 4 29। सो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके 3 पार्ट्स थे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एवेलुएट a+1 डिवाइड बाई 4a² प्लस 1। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने एक बार a की वैल्यू 1/2 पुट करनी है और दूसरी बार हमने -1/2 पुट करनी है कि इसके हमारे पास क्या आंसर आएंगे। तो पहले हम इसमें a की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें, a की जगह 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपनी जगह डिवाइड बाई 4 और a की जगह 1/2 प्लस 1। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 2 एलसीएम आएगा। अच्छा, अब इस एलसीएम को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे। सो 1/2 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा ऊपर, प्लस इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो जब इस एलसीएम के साथ इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 2। तो इससे हमारे पास डायरेक्टली 2 आएगा होल डिवाइड बाई 4 और इससे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। सो ये 4 ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ऊपर 3/2 और डिवाइड, ये हमारे पास क्या है 1 + 1 तो इससे 2 बन जाएगा। अच्छा, 3/2 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये भी हमारे पास, यानी अगर ऊपर हो तो ये नीचे चला जाता है, अगर नीचे हो तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे पास ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा। अच्छा, 3 × 1 तो इससे हमारे पास 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 × 2 4। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। सेम वही इसमें अब हमने -1/2 पुट करना है। सो इसमें पुट करते हैं -1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 4 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। सो हमारे पास इसमें क्या आंसर आएगा, सेम उस तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा। ऊपर जो मतलब ये और एलसीएम जब कट जाएंगे तो इससे -1 रह जाएगा, प्लस और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसको हम एलसीएम के साथ जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 आ जाएगा होल डिवाइड बाई 4। अच्छा, 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा और 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 और माइनस इंटू माइनस तो वो भी प्लस हो जाएगा +1।
सो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 और 4 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा लास्ट में। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो इससे हमारे पास आएगा 1/2 होल डिवाइड बाय, इससे हमारे पास 1 + 1 तो इससे भी 2 बन जाएगा। अच्छा 1/2 और ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये भी हमारे पास 1/2 बन जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा। तो इससे हमारे पास लास्ट आंसर क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 1/4। सो ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3 वैल्यू दी है, ए बी और सी की वैल्यूज, और इससे हमने इस अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो चलिए पहले एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इसका फार्मूला हमारे पास यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अच्छा ए सी इक्वल टू, ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 15 डिवाइड बाई 2। सो ए सी इक्वल टू, इससे हमारे पास क्या आएगा, जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास आएगा 36 डिवाइड बाई 2। जब ये इस पर डिवाइड होगा तो इससे हमारे पास आएगा 18, यानी ए सी इक्वल टू 18। अच्छा इसकी वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब इसके अंदर हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एस हमारे पास आएगा 18 माइनस ए सो 9, 18 माइनस बी इन 12 और 18 माइनस सी यानी 15। अच्छा अब 18 अपनी जगह, और इससे जब ये माइनस करेंगे तो 9 आएगा, जब 18 से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जब 18 से हम 15 माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास आएगा। अच्छा 18 अपनी जगह, 9 और 6 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 54 और यहाँ पर 3 रह जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें 54 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आएगा 54 मल्टीप्लाई 3, तो 3 4 12, 1 ऊपर चले जाएगा, 3 5 15 और 1 16। सो 162 जब 18 और हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 162। अच्छा जब 18 और 162 का हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 2916। अच्छा अब 2916 इसका हमारे पास स्क्वायर बनता है 54 मल्टीप्लाई 54। अगर इन दोनों को आप लोग चेक करें 54 मल्टीप्लाई 54, 4 4 16, 1 असल, 4 5 20 और 21, 4 5 20 सो 2 ऊपर, 5 5 25, 26 27। तो इससे हमारे पास आएगा 6 1 7 और 2 9 और 2, यानी 54 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 2916, यानी इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 54। सो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। सो फिर इजाज़त दीजिए, हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।